मैंने तो एक बार बोला था, मेरे आते हैं डेलीगेशन इधर उधर के और जात के नाम से बोलते हैं, तो मैंने एक ही बोला, जात की बात उसके पे पड़ेगी कस के लात। अब मैं बोलता हूं पूरा नागपुर मेरा परिवार है, पूरे लोग मेरे परिवार के हैं, मैं सबके लिए काम करूंगा, किसी को भेदभाव नहीं करने दूंगा। आज नागपुर में हमारे यहाँ शिक्षा क्षेत्र में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। आज ही देवेंद्र जी ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ सिम्बोसिस आया, 10,000 विद्यार्थी पढ़ रहे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी। और आज ही आयुक्त साहब ने मुंबई में प्रस्ताव भेजा था और आज ही मुझे पता चला कि नरसिंह मुंगजी जो देश के 5 अग्रगण्य संस्था में है, वो केजी से पीजी तक यहाँ 50 एकड़ में एक बहुत बड़ा एजुकेशन कॉम्प्लेक्स नागपुर में तैयार कर रही है। अब नागपुर के लड़कों को मुंबई, पूना, लंदन कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब पढ़ाई यहाँ मिलेगी, उल्टा वहां से लोग यहाँ आएंगे, ऐसी संस्थाएं बनेगी। मैं नागपुर शहर में चौफेर विकास हुआ। हमने हमारा गांधी सागर बना रहे, अंबाझरी अच्छा बना रहे, तेलंगखेड़े में म्यूजिकल फाउंटेन हमने बनाया, आपने देखा कि नहीं? कितने लोगों ने देखा? हाथ ऊपर करिए। पूरे दुनिया में नहीं है ऐसा म्यूजिकल फाउंटेन बना। हर बगीचे अच्छे बन रहे, खेलने के मैदानें बन रही है, अच्छे अच्छे रोड बना। अभी तो ये सुनील मेयो हॉस्पिटल से लेकर सुनील होटल तक शहीद चौक से पूरा गिराकर 4 लेन सीमेंट कंक्रीट का रोड बन रहा है, 4 लेन। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि शहीद चौक टूटेगा और वो पूरे 4 लेन रोड बनेगा और डायरेक्ट हरिहर मंदिर के बाद डायरेक्ट फ्लाईओवर पर चढ़ेगा, पूरे नागपुर के बाहर भंडारा रोड पे लग जाएगा। आज इस शहर में पीने के पानी की समस्या हल हो गई। जो ड्रेनेज का पानी है, नाग नदी, उसके ऊपर 2400 करोड़ रुपए की योजना मंजूर हुई है। अब मुझे मालूम है आप पूछोगे पीली नदी का क्या हुआ, उसको अभी तक मंजूर नहीं किया है। क्या है? नाग नदी में वो इंक्लूड है, तो पीली नदी भी अच्छी बनेगी। पर हम अच्छा बनाने का काम करेंगे और ऊपर से तुम गंदगी करने का काम मत करना। ये पिनाकी का तालाब अच्छा बन रहा है और ये अच्छा रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गरीबों को घर अच्छे मिले हैं, वो घर अच्छे रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो हमारा कचरा है, वो कचरे से अभी हम सीएनजी बना रहे। पारडी में बहुत बड़े प्रोजेक्ट का कार्य शुभारंभ हुआ, नीदरलैंड की कंपनी है। 30 टन सीएनजी बनेगा और नागपुर शहर की ट्रक और बसेस उस सीएनजी पर चलेंगी और नागपुर शहर को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। वेस्ट टू वेल्थ, कोई वेस्ट नहीं है। जो आप टॉयलेट में पानी डालते हो, आपके आशीर्वाद से हम ऐसा काम करते हैं कि तुम जितना टॉयलेट में पानी डालते हो उसको हम शुद्ध बनाते हैं और कोराडी और खापरखेड़ा भेजते हैं और महानगर पालिका साल के 300 करोड़ रुपए कमाते हैं। तुम डालते जाओ पानी। यानी ये पहला शहर है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, एम्स बना है। मुझे कोई पूछता है कि उत्तर नागपुर की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? उत्तर नागपुर की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं वो 80% सिकल सेल और थैलीसीमिया के बीमारी से त्रस्त है। ये हमारे डॉक्टर साहब बैठे और आज बोन मैरो करना पड़ा। ये डॉक्टर साहब ने मेरे को पेशेंट दिए, 30 लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी और दलित। इस समाज में बहुत बड़ा संकट है। मैंने अभी अंबानी, कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में कोल इंडिया से 30 करोड़ रुपए सीएसआर में लाए और करीब 10 लाख रुपए के हिसाब से हमने उन लोगों को बोन मैरो के ऑपरेशन करके दिए, उनकी जान बचाई। अब एम्स नागपुर में खुला है,
और एम्स के डायरेक्टर को मैंने कहा है कि सिकल सेल, थैलीसेमिया, इसके ऊपर बोन मैरो, ये सब नागपुर में होना चाहिए। और नागपुर से लेकर नागपुर जिला, भंडारा जिला, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, या आदिवासी और दलित समाज में जो सिकल सेल का बीमारियां है, इसके बारे में उपचार होने चाहिए। डॉक्टर मिलिंद माने यहाँ बैठे, डॉक्टर श्रीखंडे जी के साथ, मिलिंद माने, डॉक्टर श्रीखंडे, डॉक्टर जैन, मैं भी उनके साथ मदद करता था। हजारों लोगों की उन्होंने मदद कराई। हमारे यहाँ स्वास्थ्य विषयक सुविधाएं आज महानगर पालिका ने उपलब्ध करा कर दी है। आज हार्ट के ऑपरेशन हम कर रहे हैं, कैंसर के लोगों की जान बचा रहे। कैंसर डिटेक्ट का गुरुद्वारा में बीच में मैं आया था, लंदन से डॉक्टर धारीवाल आए थे और यहाँ आकर हमने चिड़ी मेडिकल चेकअप किया हजारों लोगों का। यहाँ के लोगों की सेवा करनी चाहिए, बच्चों को अच्छी स्कूल मिलनी चाहिए, लोगों को अच्छा जीवन मिलना चाहिए, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट में स्वच्छता होनी चाहिए, बड़े बड़े रोड बनने चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, 24 घंटे पानी मिलना चाहिए, गरीबों को मकान मिलने चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जवान लोगों के हाथों को काम मिलना चाहिए। अभी तो नेताओं को चिंता रहती है कि उनके बेटों को काम कैसे मिले। ये मैं कह सकता हूं क्योंकि मेरा कोई बेटा राजनीति में नहीं है, ना आएगा। मैंने उनको कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरा नाम लेकर घर का कोई आदमी राजनीति में नहीं आएगा। हाँ, मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, फिर मेरी राजनीतिक विरासत पर अगर किसका अधिकार है तो मेरे कार्यकर्ताओं का अधिकार है, जिन्होंने मुझे बड़ा किया। नहीं तो आमदाराच्या पोटातून आमदार, खासदाराच्या पोटातून खासदार, नगरसेवकाच्या पोटातून नगरसेवक, आणि बाकी जनतेच्या हातात चुनाव चिन्ह घंटा वाजवा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसलिए आप ये सब काम हो रहा है, चौफेर काम हो रहा है। खासदार क्रीड़ा महोत्सव में 70,000 खिलाड़ी खेले, 75-80 साल के महिलाएं आई, कितना बड़ा इवेंट बन गया। सांस्कृतिक महोत्सव में बड़े बड़े कलाकार आए जागतिक लेवल के, रोज 50,000 लोग आते थे। हमारे यहाँ गजानन महाराज की पोथी, भगवत गीता, रामायण, मनाचे श्लोक, ज्ञानेश्वरी, भगवान गौतम बुद्ध जी एक प्रार्थना है, उसका भी अनेक प्रकार के शुभ कार्यक्रम हुए, और सब कार्यक्रम में कम से कम 50,000 लोग सहभागी हुए। यहाँ के दिव्यांग हो, जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उनके जीवन को सुसह्य कैसे बनाए। और मुझे खुशी है कि मैंने मिलकर मिहान का प्रकल्प शुरू किया, और आज मिहान में नागपुर शहर के 68,000 जवान लोगों के हाथों को काम मिला है। और मैं आपको वचन देता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले 6 महीने के अंदर मिहान में 1 लाख युवाओं को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ये वचन मैं आप सबको देता हूं। ये शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर बने, ये शहर दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर बने। हर 1 लाख बस्ती के पीछे एक अच्छा मटन मार्केट हो, मच्छी मार्केट हो, फ्रूट वेजिटेबल सब्जी का मार्केट हो। अभी तक यह सपना पूरा नहीं हुआ है। कुछ काम हुए हैं, कुछ काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नागपुर बदला हुआ है। आज ये कमाल टॉकीज चौक में हम बहुत बड़ा ब्रिज बना रहे हैं कि वहां से निकलकर डायरेक्ट उमरेड रोड पर ताजबाग के आगे उतर जाएंगे। ये जो कमाल टॉकीज चौक में एरिया, वहां बहुत बड़ा मार्केट बना रहे हैं, और जितने दुकानदार है, जितनी जगह है, उनको सबको उस मार्केट में जगह मिलेगी, ये भी मैं विश्वास देना चाहता हूं। हमारे बहुत बड़ा मार्केट, अभी बुधवार बाजार का मार्केट, उसका काम शुरू है। हमने एक रेलवे से 2.5 करोड़ रुपए में डिफेंस की रेलवे लाइन खरीदी की।
उस समय लोग मुझे कहते थे काय के लिए ले रहे हो, क्या करोगे? 2.5 करोड़ में खरीदी की और 2.5 करोड़ खरीदी के बाद आज 3000 करोड़ के एसेट हो गए और नागपुर महानगर पालिका को कम से कम 1200 से 1500 की कमाई होगी। 2.5 अभी तक 250 करोड़ की कमाई हो गई। अब बेचना शुरू हो गया। अभी बुधवार बाजार से 100 की कमाई हो रही है। और उल्टा ये तुम रास्ते पे बैठते हो। तुमको मालूम है कि मैं वोट देने के लिए, वोट लेने के लिए बातें नहीं करता। ये जो गंदा पानी बहते आप जो मटन मच्छी खाते हो, आपके घर में आप डिसीज को, रोग को लेके जाते हो। हमारे लोगों को अच्छा मिलना चाहिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। हमारे गरीबों के बच्चों को खेलने के लिए अच्छे मैदान होने चाहिए, स्विमिंग टैंक होने चाहिए, हेल्थ क्लब होने चाहिए। नहीं तो मोबाइल पे बैठ पे दिन पर गंदी बातें देखते रहते हैं। अब छोटे बच्चे भी देखते हैं। हमें देश का भविष्य बनाना है और इसलिए बदला हुआ नागपुर, जिसमें देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के नाते बहुत पैसा दिया और मैंने खुद इस 10 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के काम नागपुर शहर में किए। 1 लाख करोड़।